सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि गुरु के ज्ञान से व्यापारी बना अमीर। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा डालें तो आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि महादेव का कथा आप लोग सुनते हैं लेकिन आधा अधूरा सुनते, पूरा नहीं सुनते, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है कि जो शिव शिष्या महादेव का चर्चा नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गंगा किनारे गुरुजी रहते थे। गुरुजी रोज गंगा किनारे बैठते थे और रोज यही बात बोलते थे कि आप लोग मेरे पास आइए और आके ज्ञान भरी दो बातें सुन लीजिए, ताकि आपका जो भी दुख परेशानी सब खत्म हो जाएगा। जो अपने जीवन में चाहेंगे वो पाएंगे। यही बात रोज गुरुजी बोलते थे और गंगा किनारे बैठते थे। और गंगा के तट पे, उधर ही आसपास गांव था, वहीं पे रहते थे। अब ये बात गुरुजी के रोज जितने भी वहां से लोग पार होते थे सब सुनते थे और सब यही कहते हैं कि पागल जो ये गुरु जो है ना, पागल हो गए, रोज एक ही बात बरबराता है, रोज एक ही बात बोलता है। सब गुरुजी को पागल समझते थे, कोई उनके पास नहीं जाता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन की बात है, रोज ऐसे बोलते थे गुरुजी। फिर कुछ दिन ऐसे बीता। जब कुछ दिन ऐसे बीता, फिर एक दिन की बात है कि एक व्यापारी वहीं से गुजर रहा था, अभी बहुत दूर पे ही था, कि गुरु की बातें जब सुनता है कि आप मेरी दो ज्ञान की दो बातें सीख लीजिए, अपने जीवन में जो चाहिएगा वो पाइएगा, आप मेरी दो बातें ज्ञान की सुन लीजिए और सीख लीजिए। अब ये बात जब व्यापारी सुनता है तो वो आता है गुरुजी के पास और गुरुजी के पास आके पैर छू के प्रणाम करता है। अब व्यापारी बैठ जाता है, कहता है कि गुरुजी, आप अभी हमें बता रहे थे, अभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आ जाओ मेरे पास, दो ज्ञान भरी बातें सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में, जीवन में जो पाओगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा। तब व्यापारी कहता है कि क्या मैं हीरा का व्यापारी करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं व्यापार बन जाऊंगा। तब कहते हैं गुरुजी कि व्यापारी तुम यहाँ पे बैठो। तब पलस्ती मार के बढ़िया से व्यापारी बैठ जाता है और कहते हैं गुरुजी कि तुम जो चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो कहता है व्यापारी कि क्या मैं हीरा का व्यापारी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं व्यापारी बन जाऊंगा आपके दो ज्ञान देने से। तो कहते हैं गुरुजी कि हाँ जरूर बन जाओगे। तब क्या करते हैं कि अपने थैला में से एक मुट्ठी, दो मुट्ठी निकालते हैं हाथ में भर के। तो वो सोचता है व्यापारी कि मुझे लगता है कि गुरुजी जरूर कुछ मुट्ठी में हीरा भर के दे रहे हैं, हमें देंगे तो हम ले जाकर व्यापार में लगाएंगे तो हम बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे। तो कहते हैं कि व्यापारी अपना मुट्ठी खोलो। जैसे मुट्ठी खोलता है तो उसके हाथ में अपना मुट्ठी रख दे, कहते हैं कि तुरंत बंद कर लो। एक मुट्ठी बंद कर देता है व्यापारी। तब
कहता है कि गुरुजी, मेरा जो ये हाथ है ये तो हल्का लग रहा है, आपने इसमें दिया क्या है? तो कहते हैं कि इस हाथ में मैं तुम्हें समय दिया हूँ, क्योंकि समय ऐसा है कि अगर समय पे कोई काम अगर नहीं किए और समय निकल जाएगा तो तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। जो समय पे काम कर देता है तो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। समय को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरे हाथ में जो दूसरा मुट्ठी था, तो दूसरे हाथ में भी अपना मुट्ठी, कहते हैं व्यापारी को कि अपना हाथ खोलो। दूसरे हाथ में मुट्ठी बांधा हुआ था, उसमें अपना मुट्ठी भरा हाथ डाल देते हैं। कहते हैं कि बंद कर लो तुरंत। जब बंद कर लेता है तो पूछता है कि इसमें क्या है? तब गुरुजी कहते हैं कि इसमें धैर्य है, धैर्य साधना, धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। ये मेरी ज्ञान की 2 बातें हमेशा याद रखना व्यापारी, कि समय पे कोई भी काम करोगे तो सफलता पाओगे, और धैर्य साधे रहोगे। अगर धैर्य रखोगे तो आगे बढ़ोगे। और हमेशा इस बात को 2 मेरी ज्ञान भरी बातें याद रखना। तब जब ये दोनों बातें व्यापारी सुनता है तो फिर वहां से गुरुजी को प्रणाम करके चला जाता है। जब जाता है तो एक व्यापारी के साथ मिलके हीरा का व्यापारी शुरू करता है काम। जब करता है तो हीरे के व्यापारी में उसको इतना मुनाफा होता है कि बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, जो 2 गुरुजी की ज्ञान भरी बातें सुना था। अब बहुत बड़ा जब व्यापारी बन जाता है, फिर व्यापारी करते 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 फिर वो गंगा किनारे वो व्यापारी पहुंचता है। फिर उस गुरुजी से व्यापारी का जब मिलन होता है, जब देखता है व्यापारी, तो पैर छू कर प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुजी, आपने हमें ज्ञान की 2 बातें बताई, आपने बहुत अच्छा बताया। आज तक भी वो बात मुझे याद है कि समय रहते भी कोई काम करो तो सफलता मिलता है। धैर्य साधे रहोगे तो आगे बढ़ोगे। धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए गुरु भाई बहन, कोई भी काम समय पे करना चाहिए। तब वहाँ पे जितने सारे लोग हैं जो जाते थे आते थे, तब वो व्यापारी बोलता है सब लोगों से कि आप सब गुरुजी को पागल समझते हैं, लेकिन आज गुरुजी के वजह से ही, गुरुजी के 2 ज्ञान देने की वजह से मैं कितना बड़ा व्यापारी बन गया, अमीर बन गया। हीरा का जो व्यापारी है उसके वजह से मैं कितना बड़ा मुनाफा कमाया, कितना अमीर हो गया, जबकि मैं कितना गरीब था। गुरुजी जो भी ज्ञान देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। आप सब गुरुजी के 2 ज्ञान भरी बातें सुना कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो आप लोग पाएंगे सब कुछ मिलेगा। तो जितने वहाँ के लोग जो गुरुजी को पागल समझते थे, सब लोग वहाँ आने लगते हैं और गुरुजी से क्षमा मांगते हैं और गुरुजी के 2 ज्ञान भरी बातें सुनते हैं और फिर वैसे ही करते हैं, तो सब की गरीबी दूर हो जाती है। अब व्यापार भी अमीर हो जाता है। फिर गुरुजी का नमन करके वो भी अपने घरे चले जाता है। और जितने लोग हैं सब अपना गुरुजी से मंत्र लेके ज्ञान भरी 2 बातें सीख के सबका जिंदगी संवर जाता है। और गुरुजी जो थे स्वयं महादेव थे। तो इसलिए गुरु भाई बहन, महादेव ने जिस तरह से सबको ज्ञान की 2 बातें बताई कि सबकी गरीबी दूर कर दिए, एक व्यापारी को गरीब से अमीर बना दिए, उस तरह से हमें भी महादेव जी जो सीख सिखा रहे हैं, हमें भी ज्ञान की 2 बात जरूर सीखना चाहिए। समय पे कोई भी काम करेंगे तो सफलता पाएंगे, धैर्य रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा समय पे ही काम करना चाहिए गुरु भाई बहन। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।